नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र परियार। संस्कृत सिद्धि क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों संधि प्रकरण में हम पढ़ेंगे सत्व विसर्ग संधि। तो दोस्तों सत्व विसर्ग संधि से पहले हम जानना चाहेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे सत्व विसर्ग संधि के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों संधि प्रकरण में। सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होती हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विसर्ग के साथ जब किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने जाना कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि में सत्व विसर्ग संधि, और सत्व विसर्ग संधि से पहले हमने जाना है विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि विसर्ग संधि के संबंधित सवाल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक तथा रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूंगा कि किस प्रकार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार हमें इसको सॉल्व करना है, और सरल तरीके से हम सीखेंगे विसर्ग संधि में सत्व विसर्ग संधि के बारे में। चलते हैं दोस्तों। सत्व संधि सूत्र है विसर्जनीय सह। सूत्र एक बार फिर से विसर्जनीय स। वृत्ति है खरी विसर्जनीय स स्यात्, अर्थात खर परे होने पर विसर्ग का शकार हो। तो दोस्तों यदि विसर्ग के बाद सत्व संधि में विसर्जनीय स सूत्र क्या कहता है दोस्तों समझिए। वृत्ति देखिए, खरी विसर्जनीय स स्यात् अर्थात खर परे होने पर विसर्ग का शकार हो। तो दोस्तों सत्व संधि में आपको विसर्जनीय स सूत्र क्या कहता है कि अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्यार हो तो विसर्ग का शकार हो जाता है। तो दोस्तों पहले हमें ये जानना चाहिए कि खर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं जो विसर्ग के बाद खर प्रत्यार के वर्ण आने पर विसर्ग का शकार हो जाता है। तो दोस्तों हमने इस स्लाइड में जाना विसर्जनीय स, और साथ में ये जाना वृत्ति भी खरी विसर्जनीय सह स्यात्, अर्थात खर परे होने पर विसर्ग का शकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्र आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। जिन वर्णों को लाल रंग से अंकित किया गया है वो खर प्रत्यार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो दोस्तों ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, ह। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा प्लस तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स तथा ह ये खर प्रत्यार वर्ण के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो हमने ये जाना कि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा तथा उसमें व्यंजन आए तो विसर्ग का शकार हो जाता है। तो हमने विसर्जनीय स सूत्र से जाना कि विसर्ग के बाद खर प्रत्यार होने पर विसर्ग का शकार हो जाता है, और खर प्रत्यार में हमने जाना कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा उसमें व्यंजन आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सत्व संधि विसर्जनीय स होता है, इसकी वृत्ति हमने पढ़ी है। अब इसका अर्थ समझते हैं। खर परे होने पर विसर्ग का शकार हो। तो विसर्ग के बाद च, छ या तालव्य श आए तो उसका स हो जाता है। विसर्ग के बाद ट, ठ या मूर्धन्य श आए तो उसका मूर्धन्य श हो जाता है, और विसर्ग के बाद क या त आ जाए तो दोस्तों उसका दंतीय श हो जाता है। तो सत्व विसर्ग संधि याद करनी है। विसर्जनीय सूत्र अगर आपको याद हो गया है तो ये स्लाइड में जो दिखाई दे रहा है ये सत्व विसर्ग संधि की आत्मा है। आप इसको आराम से देख लीजिए कि यदि विसर्ग के बाद च, छ यानी च वर्ग का वर्ण है तथा
तालव्य श आया है तो उसका विसर्ग का तालव्य स हो जाता है। विसर्ग के बाद ट ठ और मूर्धन्य श रहे या तो उसका मूर्धन्य श हो जाता है विसर्ग का। और विसर्ग के बाद क या त रहे तो दंतीय श हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं इनके उदाहरण के बारे में और पढ़ते हैं सत्व विसर्ग संधि। आपको आसानी से ये याद हो गया होगा कि विसर्ग निश्चय श सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार होने पर विसर्ग का शकार हो जाता है। और खर प्रत्याहार में हमने जाना कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विसर्जनीय श वृत्ति हमने पढ़ी है। खरी विसर्जनीय से सस्यात अर्थात खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग का सकार हो। और खर प्रत्याहार में हमने जान लिया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा प्लस मूर्धन्य श, दंतीय स और तालव्य श ह ये वर्ण होते हैं, यानी ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उदाहरण को देखिए, मैंने आपको सुविधा के लिए सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने के लिए विसर्ग के बाद च या छ आ जाता है तो तालव्य श हो जाता है विसर्ग का। तो यहाँ पर देखिए निश्चल, तो नी विसर्ग है, नी के बाद विसर्ग है प्लस च ल दिया हुआ है तो च वर्ग का वर्ण आया है तो यहाँ पर तालव्य श हो जाता है। तो निश्चल में देखिए निस प्लस नी विसर्ग चल तो निश्चल पद बन गया है। इसी प्रकार कह प्लस चल तो कश्चल हो गया क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का तालव्य श हो जाता है। रामश्चलति तो रामः प्लस चलति रामश्चलति पद बनता है। इसी प्रकार निश्चित नि प्लस चित्त तो इसका संधि युक्त पद बनेगा निश्चित, क्योंकि विसर्ग के बाद च वर्ण दिया हुआ है तो विसर्ग का तालव्य शकार हो जाता है। उसी प्रकार कश्चित पद दिया हुआ है तो कह विसर्ग प्लस चित्त यानी कहत प्लस चित्त पद युक्त बनता है कश्चित, यानी संधि युक्त पद बनता है कश्चित। और कश्चित पद का संधि विच्छेद होता है कह प्लस चित्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विसर्ग के बाद यदि ट ठ आ जाए तो ध्यान देना दोस्तों, विसर्ग के पहले विसर्ग के बाद अगर च छ आ जाए तो उसका तालव्य श हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद ट ठ आ जाए तो उसका मूर्धन्य शकार हो जाता है। उदाहरण देखिए धनुष टंकार, तो यहाँ पर इसका धनुष टंकार पद का संधि विच्छेद होगा धनुह प्लस टंकार। रामष्टीकते तो इसका श दिया हुआ है तो इसका विसर्ग कर देंगे और संधि में देखेंगे तो विसर्ग दिया हुआ है और आगे टक वर्ण आया हुआ है तो विसर्ग का मूर्धन्य शकार हो जाता है तो रामष्टीकते पद बनता है। वृद्ध ठगति तो यहाँ पर बन जाएगा वृद्ध ठगति, तो यहाँ पर भी देखिए विसर्ग का मूर्धन्य शकार बन गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विसर्ग के बाद यदि क या त आ जाता है तो विसर्ग का दंतीय शकार हो जाता है। तो दोस्तों देखिए नमः प्लस कार नमस्कारः, नमः प्लस ते नमस्ते, नमः प्लस तरति नमस्तरति पद बना है। अगर देखिए विसर्ग के बाद क या त आ जाता है तो विसर्ग का दंतीय शकार हो जाता है। हमने जाना है नमः प्लस कार नमस्कार, नमः प्लस ते नमस्ते, नमः प्लस तरति नमस्तरति। तो दोस्तों हमने विसर्जनिष्य श सूत्र जाना है। विसर्जनिष्य श सूत्र क्या कहता है कि खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग का शकार हो जाता है और शकार तीन होते हैं, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंतीय शकार। तो यदि विसर्ग के बाद च छ रहे तो उसका तालव्य शकार हो जाता है। हमने उदाहरण निश्चल, कश्चल, रामश्चलति, निश्चित, निश्चित और कश्चित इसके उदाहरण जाने हैं। उसके बाद हमने जाना है कि विसर्ग के बाद ट ठ आ जाए तो विसर्ग का मूर्धन्य शकार हो जाता है। इसके हमने उदाहरण जाने हैं धनुष टंकार, रामष्टीकते, वृद्धष्ठगति। आगे हमने जाना है दोस्तों कि विसर्ग के बाद क या त आ जाता है तो उसका दंतीय शकार हो जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, नमस्ते, नमस्तरति हमने इसके उदाहरण जाने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सत्व विसर्ग संधि में एक और सूत्र आता है वासरी सूत्र। तो दोस्तों वासरी सूत्र क्या कहता है, अर्थात विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार। दोस्तों
वा सरी सूत्र कहता है कि विसर्ग के बाद सर प्रत्यार में तीनों श होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंतीय श आने पर विसर्ग का विकल्प से स आदेश होता है। अब दोस्तों यही बात है, यदि श के बाद यानी स के बाद यदि तालव्य श आता है तो सचुत्व इचुत्व संधि होती है, और यदि मूर्धन्य श आता है तो इष्टुत्व संधि होती हैं। तो यहाँ पर देखिए रामः प्लस षष्ठ रामषष्ठ, हरि प्लस सेते तो हरीश सेते, दु प्लस शासन दुशासन। तो यहाँ पर हमने जाना कि अगर विसर्ग के बाद शकार दिया, मूर्धन्य शकार है तो विसर्ग का मूर्धन्य शकार में बदल जाता है और इष्टुत्व संधि हो जाती है। उसी प्रकार हरीश सेते में देखा हमने कि विसर्ग के बाद तालव्य शकार दिया हुआ है तो विसर्ग का तालव्य शकार में बदल जाना इच्छुत्व संधि होती है, और दुशासन में भी हमने जाना इच्छुत्व संधि होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, षत्व विसर्ग संधि के और उदाहरण वासरी सूत्र के आपके लिए डायग्राम में देखिए कि विसर्ग के बाद तालव्य शकार आए तो विसर्ग का तालव्य शकार में बदल जाता है। यदि विसर्ग के बाद दंतीय शकार आए तो विसर्ग का दंतीय श में बदल जाता है। विसर्ग के बाद मूर्धन्य श आए तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदल जाता है। बालः प्लस सेते बालस्सेते, देवः प्लस षष्ठ देवषष्ठ, प्रथम प्लस सर्ग प्रथम सर्ग, निह प्लस संदेह निसंदेह, ये इसके पद बने। तो दोस्तों हमने जाना वा सरी सूत्र में क्या कहता है कि विसर्ग के बाद सर प्रत्यार के वर्ण आने पर विसर्ग का स विकल्प से आदेश होता है। हमने उदाहरण की दृष्टि से भी जान लिया है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में दो सूत्र पढ़े हैं, विसर्जनशीय श और वा सरी। दोस्तों हमने कई उदाहरणों के साथ इनको जाना है और सूत्र का विस्तृत व्याख्या जानी। आपको परीक्षा में सवाल किस प्रकार पूछते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पूछ लेंगे कि वासरी सूत्र का उदाहरण है, तो अगर आपको वासरी मैं यहाँ पर दे दे रामषष्ठ या नमस्ते नमस्कार या और कोई उदाहरण दे दे तो आपको मालूम है रामषष्ठ पद वासरी सूत्र से बन रहा है। सूत्र से विसर्ग का शकार मूर्धन्य शकार होता है। अगर विसर्जनशीय श से पूछ ले तो आपको बताना होगा कि जो ये जैसे निश्चल है, कश्चल है, निश्चित है, कश्चित है, इस प्रकार शब्द बन रहे हैं तो विसर्जनशीय श सूत्र से बन रहे हैं। तो आपके सवाल ऐसा आएगा कि विसर्जनशीय श सूत्र का उदाहरण है तो आपको बता देना होगा धनुष्टंकार है, रामष्टिक, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। और यदि वासरी सूत्र का पूछें तो आपको बताना होगा कि विसर्ग के बाद सर प्रत्यार के वर्ण रहें तो विसर्ग का विकल्प से स आदेश होता है। इसके उदाहरण भी मैंने दे दिया आपको, रामषष्ठ हरीश सेते दुशासन और बालस सेते देवषष्ठ प्रथम सर्ग निसंदेह। तो आप दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।